सो ये जो चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो ये है इस टाइम पे वर्ल्ड के सबसे फेमस और फेवरेट एसेट का चार्ट जो कि है गोल्ड। देखो फेमस तो गोल्ड है ही, पॉपुलर भी है ही, काफ़ी सारे लोग लेके रखते ही हैं। बट यहाँ पे पॉपुलर और फेवरेट इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे गोल्ड का जो प्राइस एक्शन है वो लगातार ऊपर ही जाता जा रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। तो यहाँ पे अब ये बताने का क्या फ़ायदा, बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ पे चार्ट पे बनी थी। अगर आप देखते हैं यहाँ पे गोल्ड ने कुछ हफ्तों पहले पंप होने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गोल्ड रेजिस्टेंस ले रहा था और लोज भी बन रहे थे, बट जो लोज बन रहे थे वो हायर लोज बन रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे इन हायर लोज के बाद गोल्ड में प्राइस जो था वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट करके ये रैली हमें दिखाई। और साथ ही साथ जब यहाँ पे प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो वॉल्यूम भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी ना, यानी कि वॉल्यूम धीरे धीरे नीचे की साइड पे जा रही थी। प्राइस हायर लोज बना रहा था और वॉल्यूम लोअर हाई प्रिंट कर रही थी और ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। अब बात आती है ये कि ये होने के बाद बताने का क्या फ़ायदा, बट ये चीज़ मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे पहले ही बता दी थी विद टेक्निकल एनालिसिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस विद वीसीपी मैंने यहाँ पे दिया था। ऐसी सेम चीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको बीएनबी में भी देखने को मिलेगी, वो भी वीकली चार्ट के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस दोबारा से यहाँ पे हायर लोज बना रहा था, बट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, राइट। यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था और जब ब्रेकआउट हुआ तो काफ़ी बड़ा एक ब्रेकआउट देखने को मिला। और यहाँ पे भी सेम जो थी वॉल्यूम जो थी वो नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी और उसके बाद आई एक बड़ी वॉल्यूम स्पाइक। सो ये भी चीज़ बताने का क्या फ़ायदा जब हो चुकी है, तो ये भी चीज़ सेम एग्जैक्टली विद लर्निंग मैंने ट्विटर पे आपको बताई थी, तो ट्विटर पे तो फॉलो आप कर ही लोगे, ठीक है। और ये सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी। और अब मुझे दिख रहा है एक और ऐसा कॉइन जो सेम गोल्ड जैसा यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है, तो उसकी हम बात करेंगे। ऑब्वियसली फंडामेंटली गोल्ड के कहीं भी नियर नहीं है, बट चार्ट सेम बन रहा है, राइट। बीएनबी में भी हमने देखा है, गोल्ड में भी देखा है, हमने इसको एवैक्स में भी देखा था, वो थोड़ा सा छोटा ब्रेकआउट आया था, हमने इसको देखा था आइगन में भी, वो भी थोड़ा छोटा ब्रेकआउट आया था, बट ये वीकली के थे और वो मंथली का है, तो वहाँ पे ध्यान देना इस टाइम पे ज़रूरी है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे वन मोर चार्ट लाइक गोल्ड की। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और ऐसी चीज़ें लाने के लिए। यहाँ ये चार्ट वैसे मैं ट्विटर पर पहले ही डाल चुका हूँ, काफ़ी लोगों को पता है, बट मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा एग्जैक्ट लेवल टू लेवल और इनवैलिडेशन की भी। कोई भी चीज़ आप चार्ट पे देखते हो तो ज़रूरी नहीं है 100% प्ले आउट होगी, और नहीं होगी तो उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। मेरा पर्सनली प्लान ऑफ एक्शन क्या है ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कॉइन की, फंडामेंटल्स की, अपकमिंग न्यूज़ की और एक प्रॉब्लम की जो इस टाइम पे इस कॉइन में चल रही है। चार्ट्स की बात करेंगे, बिटकॉइन की जो मैक्रो और माइक्रो लेवल्स मुझे दिखते हैं। जो मेरा प्लान है बिटकॉइन को लेके, काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये साइकिल ओवर हो चुकी है क्रिप्टो के लिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ मैं हाथ खड़े कर लूँगा और मान लूँगा कि भाई साइकिल ओवर हो गई है। यहाँ पे बात करेंगे ईथ की, जो अभी करंटली इस कॉइन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बट इस कॉइन पर मैं ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा, राइट। और यहाँ पे बात करेंगे मंथली वीसीपी चार्ट की जो कि बन रहा है आज के कॉइन में। और यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। सारे ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जहाँ पे हमारे टेलीग्राम का भी लिंक है और ट्विटर का भी है। ट्विटर पर फॉलो करोगे तो ऐसे चार्ट्स ऑब्वियसली मैं मोस्ट ऑफ टाइम्स जो आप देख सकते हो ट्विटर पे ही डालता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करना इजी रहता है और टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। तो ट्विटर पे फॉलो करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो यहाँ पे हम बात करें सोलाना की। सोलाना इज अ लेयर 1 ब्लॉकचेन, सबको ही पता है। यहाँ पे $204 पे आज सोलाना चल रहा है जब हम वीडियो बना रहे हैं, राइट। और मैं मंथली का आपको वीसीपी बता रहा हूँ भाई, मंथली का वीसीपी, राइट। तो टाइम लगेगा प्ले आउट होने में, पेशेंस वाली गेम है, तो पेशेंस रखिएगा। अब यहाँ पे आप देखते हैं सारे ब्लॉकचेन्स का अगर फंडामेंटल, तो एक ब्लॉकचेन क्या है, राइट, एक कंपनी है, उसकी कमाई देखना हमारा फर्ज है कि भाई कमाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सोलाना का 24 घंटे का चेन रेवेन्यू जो है यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो 147K दिख रहा है। यहाँ पे आप बीएससी से कंपेयर करोगे तो बीएससी तो बहुत ज़्यादा चेन रेवेन्यू है, क्योंकि ऑब्वियसली बीएनबी ब्रेकआउट कर चुका है, तो वहाँ इकोसिस्टम में काम ज़्यादा हो रहा है। ट्रॉन का देखोगे तो यहाँ पे यूएसडीटी की ट्रांजेक्शन बहुत होती है, तो इनके अकॉर्डिंग तो आपको बहुत कम लग रहा होगा। और बहुत सारी चेन से अगर आप कंपेयर करोगे, अगर आप बहुत सारी चेन से सोलाना को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सोलाना स्टिल बेटर देन मैनी अदर चेन्स, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो सुई को देखोगे और एवलांच को देखोगे तो ये तो नियर बाय भी नहीं है, राइट। लीनिया एक नई ब्लॉकचेन है, ये भी यहाँ पे चेन फीस $13,000 की ही आ रही है। सो फंडामेंटली फिर भी सोलाना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे एक न्यूज़ बन रही है सोलाना के लिए जो कि हो सकती है ETF। और कभी भी अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, देखो न्यूज़ तो आती ही है, ठीक है, न्यूज़ से प्राइस एक्शन भी अच्छा बनता है, बट पहले ब्रेकआउट होता है फिर न्यूज़ आती है और उस चीज़ को पावर मिल जाती है, ठीक है। तो पहले ब्रेकआउट पे ध्यान देना, न्यूज़ अपने आप आ जाएगी। अगर ब्रेकआउट नहीं हो पाया तो न्यूज़ नहीं आ पाएगी। न्यूज़ है क्या कि सोल के ETF का यहाँ पे अप्रूवल होना है Q4 के अंदर अंदर, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट डेट कौन कौन सी है, Q4 के अंदर अंदर अप्रूवल होना है, ठीक है। ऑल ओवर मार्केट प्रेडिक्शन ये है कि भाई 99% चांसेस हैं कि दिसंबर 31 से पहले पहले हो जाएगा। तो मंथली का वीसीपी है तो इतना टाइम लग भी गया, तो सोल पे आपको ध्यान देना है Q4 के अंदर,
राइट। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग भी हो रही है सोल के अंदर बाय बिग बिग वॉलेट्स। लाइक अभी FTX का अनलॉक हुआ था सोल, जो उन्होंने यहाँ पे कॉइनबेस प्राइम पे डाल दिया। ऑब्वियसली दे विल सेल एंड प्राइस में थोड़ा सा इंपैक्ट जरूर आएगा। 176 मिलियन या फिर बोल सकते हैं 17.64 मिलियन, सॉरी 17.64 मिलियन का यहाँ पे सोलाना उन्होंने बेचा है। देखो देखा जाए तो प्रॉब्लम है और देखा जाए तो प्रॉब्लम नहीं भी है, क्योंकि सोल की मार्केट कैप 110 बिलियन डॉलर्स है, 110 बिलियन, ठीक है ना। तो देखा जाए तो दिक्कत हो भी सकती है और देखा जाए तो बहुत छोटा अमाउंट है, उस हिसाब से नहीं भी हो सकती। हाँ, अगर फोर्स सेलिंग हो जाए बहुत सारी, इस वजह से रिटेल बेच दे और सारे लोग बेचने लग जाए तो ऑब्वियसली दिक्कत होगी। बट हम फोकस करेंगे चार्ट पे, ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको हम डेली स्टडी भी नहीं कर सकते हैं, राइट। सीधे चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले बात आएगी भाई बिटकॉइन की। सबसे पहले मैं मैक्रो व्यू बता देता हूँ अपना आपको, ताकि समझ रहे कि कहाँ पे हमारी जो थ्योरी है कि भाई सोल अच्छा परफॉर्म करेगा, कोई भी कॉइन अच्छा परफॉर्म करेगा, वो ओवर हो जाएगी। वो मेरे लिए तो ओवर हो जाएगी वैसे $1,03,000 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे डेली का जो सपोर्ट है, देखो यहाँ पे ये सपोर्ट था जब ये प्राइस नीचे आ रहा था, तब मैंने अभी कंसिडर नहीं किया था, क्योंकि बीच में भी एक सपोर्ट था, वो एक ही कैंडल, ये 5 मिनट की कैंडल है भाई, ये 5-10 मिनट में ही काम हो गया, तो इसने इसको टैप करके विक बना दी यहाँ पे, राइट। सो अभी शॉर्ट टर्म में, ठीक है, प्राइस के लिए अगर एक हायर लो बनता है तो वो एक एरिया ये है जहां विक भी फिल हो जाएगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, लास्ट वीडियो में भी समझाया था, सेम लेवल्स अभी भी चल रहे हैं, 107,304 टू 104,712। वैसे तो इसी एरिया से बाउंस हो मिले तो ज़्यादा अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा। अब चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्यूट सपोर्ट बताया था जहाँ पे हम अभी हैं, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे बाउंस ले रहे हैं 111984 टू 110863। ये है एक क्यूट सपोर्ट, इसको होल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा है, वरना विक फिल एरिया में जाएंगे, वो मैंने आपको बता दिया, मार्क कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से हम बाउंस लेते हैं, छोटा रेजिस्टेंस हमें मिलेगा यहाँ पे, बहुत छोटा रेजिस्टेंस है, इतना छोटा है कि मैटर भी नहीं करता, तो वो होगा 114992 टू 114143। अगर BTC यहाँ पे आकर रिजेक्ट हो जाता है या जाता ही नहीं है तो समझ लेना काफ़ी वीक है, फिर तो इसी एरिया में जाएगा। इसी तरीके से प्राइस एक्शन को स्टडी किया जाता है। और फिर एक मेजर रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला है 118,340 पे। और अगर आप बात करो मैक्रो के अंदर कि भाई साहब कहाँ पे प्राइस जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगा, तो कहाँ पे प्राइस ज़बरदस्त होगा, जब यहाँ पे $1,21,000 के ऊपर सस्टेन करेगा प्राइस, सस्टेन ऊपर रहे इसके ब्रेकआउट करके, क्योंकि लास्ट टाइम भी गया था 1,20 था हमारा तब एरिया, यही था ऑलमोस्ट एरिया, बट सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल सी थ्योरी बता दी भाई, बिटकॉइन ही करेगा सब कुछ, उसके बाद ही कुछ होगा हमारे कॉइन्स पर, राइट। सोल, ईथ, वॉट एवर इट इज़। सो ईथ की बात करें तो ईथ करंटली फिर भी ठीक लग रहा है प्राइस एक्शन वाइज। ईथ का जो मेजर सपोर्ट है वो ये है भाई, जो लूज़ नहीं होना चाहिए, 3735 टू 3597। इसके नीचे तो फिर कहानी ख़राब ही है ईद की, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है अभी नियर टर्म, जो क्यूट रेजिस्टेंस है बट रेजिस्टेंस ले रहा है वहाँ से प्राइस, तो वो होगी $4184 की। ये पूरा जोन है वैसे तो, आप $4184 को मार्क कर लो, ठीक है। और जो मेजर रेजिस्टेंस होगी वो होगी $4471 की। और सीधे चलेंगे सोल के चार्ट पर, देखो चार्ट सेम बन रहा है, ठीक है। जब चीज़ बन रही है, पहले हमने प्ले आउट करती देखे तो इग्नोर नहीं कर सकते, वॉट एवर द प्राइस कंडीशन इज़, वट एवर द मार्केट कंडीशन इज। इसका इनवैलिडेशन भी बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे हायर लोज बना रहा है, बट यहाँ से ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा, राइट। सो हमें डेली में ब्रेकआउट कहाँ पे चाहिए, सबसे पहले हम देखेंगे डेली का ब्रेकआउट। सीधा सीधा आप वैसे यही ब्रेकआउट मानो, विच इज़ 238 भी नहीं, 253 आई विल से। द मेन ब्रेकआउट पॉइंट इज 253 ब्रो, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ, आई डोंट वांट कि कोई भी यहाँ पे किसी प्रकार पे दिक्कत हो किसी को। तो हम यहाँ पे 253 के ऊपर अगर सस्टेन, 254, हाँ 253 इज़ द एरिया, 253 के ऊपर प्राइस सस्टेन लग जाता है तो वेल एंड गुड। अभी नियर टर्म जो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगी दैट इज़ 211 टू 233। एंड यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट है, वीकली का सपोर्ट है, जहाँ पे सोल ने जस्ट टैप ही किया है, दैट इज़ 173 टू 151, ठीक है, 173 टू 151। और ये डेली का सपोर्ट है यहाँ पे 193 टू 176। यहाँ पे ऑब्वियसली 173 से लेके 151 के नीचे अगर सोल चला गया तो और सस्टेन हो गया तो इट इज़ डन। कितना परसेंट नीचे, 24 से 30% नीचे। और ऑब्वियसली ब्रेकआउट आएगा तो ऑलमोस्ट 100% का ब्रेकआउट यहाँ पे आ जाता है PCB पैटर्न के अंदर। तो सोल का मैंने आपको लेवल बता दिया कहाँ पे इनवैलिडेशन होगी। अगर शॉर्ट टर्म में हम बात करें तो ये रेजिस्टेंस टूटे ना तो अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाएगा। अभी तो अप ट्रेंड नहीं है, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये देख रहे हो, डाउन ट्रेंड है अभी। तो ट्रेंड को चैलेंज नहीं करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में दिख रहा है, इजी है। यहाँ पे लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रहे हैं, तो भाई हायर हाई चाहिए, इसके ऊपर सस्टेन होगा तो हायर हाई बनाएगा एंड फिर हम सोल पे ध्यान देंगे। बट ये चार्ट को आपको ध्यान में रखना है, पहले ध्यान में रखने का फ़ायदा है। अब तो गोल्ड की बातें सभी कर रहे हैं, बट गोल्ड को ब्रेकआउट के टाइम या ब्रेकआउट से पहले आइडेंटिफाई करने का टाइम था। ऑब्वियसली गोल्ड तो इज़ एनीवेज गुड, बट अब आपको समझ आ गया ना कि वो तो निकल चुका है भाई साहब।
बीएनबी भी निकल चुका है भाई साहब, तब फायदा था, बीएनबी की बात तो सभी कर रहे हैं, तो सोल को पहले आप मार्क करके रखो। रही बात सोल इकोसिस्टम के कॉइन्स की, तो इकोसिस्टम में ना एक प्रॉब्लम है, मैं अभी भी आपको 10 से 20 कॉइन बता सकता हूँ इकोसिस्टम के जो अच्छे हैं, बट एक प्रॉब्लम जो मार्केट के अंदर चल रही है, जो ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि जब कोई भी लेयर 1 ब्लॉकचेन परफॉर्म कर रही है ना, तो वहाँ पे कुछ नए इकोसिस्टम कॉइन्स इमर्ज हो रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं और पुराने वालों को धक्का मिल रहा है। क्या समझे, जैसे हमने बीएनबी में देखा एस्टर आ गया राइट, और पैनकेक स्वैप कहीं पड़ा हुआ है अलग से ही, उसका कोई मतलब, ऑब्वियसली परफॉर्म किया है उसने भी, बट जो डेक्स वाला नैरेटिव है उसको एस्टर खा गया। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, तो हम प्रोएक्टिव रहेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे, ऑन चेन डेटा क्या सजेस्ट करता है, मीम्स कौन से चल रहे हैं, पुराने चल रहे हैं, नए चल रहे हैं, सब कुछ करेंगे इसी चैनल पे। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और जो चार्ट मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ये मंथली का वीसीपी है, इसको इग्नोर मैं तो नहीं करना चाहूँगा। फेलियर कहाँ होगा, इसके नीचे क्लोजिंग एंड सस्टेन मिल जाए तो 153 के नीचे, ये मार्क कर लो भाई, एज सिंपल एज दैट। और इसका अपडेट जब भी ये ब्रेकआउट होने वाला होगा तो मैं दोबारा आपको अपडेट और रिमाइंडर जरूर दूंगा, वो दूंगा मैं आपको ट्विटर पे। 253 का लेवल ध्यान में बिल्कुल रखना। और ये सेम चार्ट आप देख सकते हो, आप ये सेम चार्ट देख सकते हो कि बन रहा है यहाँ पे, है ना। चलो एक चीज़ और देख लेते हैं, वॉल्यूम देख लेते हैं इसमें कि क्या चल रहा है। सेम चीज़ हो रही है, ठीक है ना। ये देखो मैंने पहले मार्क कर रखा था अपने चार्ट पे, वॉल्यूम जो है वो नीचे आ रही है, प्राइस जो है ऊपर आ रहा है धीरे धीरे और ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। तो वॉल्यूम एक्सपैंड होगी, प्राइस एक्सपैंड हो जाएगा, इस चीज़ पे ध्यान देना है। फेलियर का है 153 के नीचे, सिंपल। मंथली का चार्ट तो टाइम लेगा प्ले आउट होने में, पेशेंस होना चाहिए, ध्यान ज़रूर रखना है इस पर। जब ये परफॉर्म कर रहा होगा तो मैं आपको कहाँ पे अलर्ट दूंगा, अपने ट्विटर पे और टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लीजिए। और सेम चार्ट मैंने आपको दिखा दिया, आप जाके हिस्ट्री चेक कर सकते हैं इस चार्ट की। देखो फेलियर होगा नहीं होगा ये तो मैंने आपको बता ही दिया, हो सकता है सेम चीज़ है ना यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, छोटी सी वीडियो, बहुत ज़्यादा हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के बारे में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है सोल, बट यहाँ पे बीटीसी भाई साहब जो हैं वो सब चीज़ें डिसाइड करेंगे। 103 के नीचे नहीं है मामला सही, ठीक है, तो ये होल्ड हो जाए तो वेल एंड गुड, विक कहीं भी जाए, बट ऑन द क्लोजिंग बेसिस, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं डिविएशन भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट 103 से नीचे दिक्कत है फिलहाल। तो अभी जो ऑरेंज सपोर्ट है आईफोन कलर वाला, द न्यू आईफोन कलर, सो 107 304 टू 104 3712, अगर अच्छा प्राइस एक्शन आया तो यहाँ से बाउंस हो जाए, विक भी फिल हो जाएगी। और फिर प्राइस एक्शन कैसा बन जाएगा, यहाँ लो बना या हाई बना, यहाँ पे लो बन के जब जाएगी चीज़ तो क्या बन जाएगा, हायर लो। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में एक दिन बाद, सी यू अगेन।